हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हमारे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आए जिसमें कहा गया कि सर क्लोज टेस्ट और फिलर के हमारे क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस में आने वाले सर उसका हमें करा दीजिए। तो उसी में से क्लोज टेस्ट और सेंटेंस फिलर जो हमने लेके आया है, आज आपको हम सेंटेंस फिलर बताने वाले हैं। ये भी आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो एसएससी एमटीएस में आपको जरूर मिलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सेंटेंस फिलर। देखिए सेंटेंस फिलर आखिर होता क्या है। सेंटेंस फिलर से हम लोग आई थिंक कि शुरू से एडमिन जब से हमने बचपन से जब पढ़ना स्टार्ट किया तब से इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जहां पे एक सेंटेंस दे दिया होता है और बीच में एक थोड़ा सा खाली स्थान छोड़ दिया होता है। बच्चे में या शुरू में हम लोग पढ़ते हैं वहां पे आर्टिकल से रिलेटेड या टेंस वर्ब फॉर्म से रिलेटेड दिया जाता है। लेकिन एसएससी जब आप कंपटीशन में आते हैं तो यहाँ पे ये नहीं बतलाया जाता है कि आपको क्या फिल करना है। बस वहां पे कुछ ऑप्शंस दे दिए रहते हैं, चाहे वो वर्ब फॉर्म्स हो या प्रीपोजिशन हो या कंजक्शन हो। तो इस तरह से आपको वहां पे फिलर करना होता है। अब फिलर्स होते कितने तरह से, क्लोज टेस्ट बिल्कुल अलग है और फिलर्स बिल्कुल अलग है। क्लोज टेस्ट क्या होता है? क्लोज टेस्ट एक पैरा होता है और पैरा के बीच में जगह जगह पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का सेंटेंस छोड़ा होता है, वहां पे एक वर्ड आपको या वर्ड फ्रेजेज आपको वहां पे फिल करना होता है। लेकिन जो सेंटेंस फिलर्स होते हैं वो क्या होता है? एक सिंगल सेंटेंस होता है और सिंगल सेंटेंस में या तो एक जगह या दो जगह खाली स्थान आपको छोड़ दिया जाता है, जहां पे आपको अप्रोप्रिएट सेंटेंस अप्रोप्रिएट वर्ड वहां पे भरने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि दो तरीके से भरा जाता है, एक वन वर्ड फिलर होता है और एक टू वर्ड फिलर होता है। इट मीन्स एक जगह सिर्फ एक खाली स्थान होता है और दूसरे सेंटेंस में क्या होता है? दो तरह के दो खाली स्थान होते हैं, वहां पे दो। अब इसमें देखिए कि इसको हम लोग दो तरीके से भरते हैं। एक होता है कि इस तरीके से सेंटेंसेज आते हैं कि सेम वर्ड फिल हो जाता है, सेम वर्ड दोनों जगह फिल हो जाता है। और एक होता है कि डिफरेंट वर्ड फिल होता है। तो ये जो सेक्शन है नंबर 2 वाला, ये आपको बैंकिंग क्लर्क आरआरबी क्लर्क जो आते हैं उसमें आपको दिया जाता है। लेकिन वन वर्ड जो फिलर होते हैं आपके एसएससी एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं। तो आज हम आपको वन वर्ड फिलर बताते चलेंगे कि वन वर्ड फिलर हम लोग भरते कैसे, फिल कैसे करते हैं। तो देखेंगे कि वन वर्ड फिलर जो होगा वो आएगा कहां से। तो फ्रेंड्स चलते हम देखें कि जो ये फिलर्स आएगा वो कौन कौन से सेक्शन को हमारा कवर करेगा। तो देखिए सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका प्रीपोजिशन। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फिलर्स में। सेंटेंस फिलर्स में आपको अगर प्रीपोजिशन दे दिया जाए तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपके लिए पैदा कर देता है। ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर भरे तो कौन सा फिल करे, वहां पे सब आपको एक जैसा लगता है। कारण मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दूसरा आपका है टेंस। टेंस में आपके क्या होते हैं? वर्ब फॉर्म फिल करते हैं हम लोग, V1, V2, V3, V4 और V5। चलिए तीसरा है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है? ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सेंटेंस सिंटेक्स होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इट मीन सब्जेक्ट के साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब आएगा, इससे भी आपको फिलर्स दिए जा सकते हैं। वोकैबुलरी, ये एक सेक्शन थोड़ा सा ब्रॉड सेक्शन है आपका, बड़ा थोड़ा हो जाता है कि वोकैबुलरी में आपको करना क्या होता है। इसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं, सबको पता होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इडियम एंड फ्रेजेज आ जाते हैं एंड लास्ट आता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो होते हैं ये आपको याद करना होता है। एसएससी वाले स्टूडेंट्स तो लगभग याद कर चुके होते पूरे। अब आता है जो सबसे लास्ट में हमने लिखा एडवांस लेवल वोकैबुलरी। ये क्या होता है? अब एडवांस लेवल वोकैबुलरी जैसे आप समझ लीजिए बॉय याद करते हैं हम लोग, इंटेलिजेंट याद करते हैं। लेकिन अब एडवांस लेवल वोकैबुलरी में आएगा कि आपको जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग याद करते हैं उसके ब्रॉड सेक्शन में हम लोग चले जाते, वो आपका एडवांस लेवल हो गए वोकैबुलरी। क्लियर? तो इस तरह के हम सबको बारी बारी से हम शुरू करेंगे। तो आज जो मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन रहेगा। वो सिर्फ मैं आपको यहाँ पे जो फिलर्स कराने जा रहा हूं, सबसे पहले प्रीपोजिशंस के फिलर कराने जा रहा हूं और कुछ प्रीपोजिशंस के रूल्स भी आपको मैं इसमें कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला प्रीपोजिशन। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है अ स्ट्रेंज वुमन एंटर्ड रूम एंड क्लोज द विंडो। अब कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल होगा?
इनटू, इन, द और फ्रॉम। अब थोड़ा सा यहाँ पे ऑकवर्ड लग रहा होगा, द छोड़ दीजिए। अब तीन में से आप फिल करके देखिए कि यहाँ पे तीन में से कौन सा फिल होगा। बहुतों की नजर में आई थिंक फर्स्ट टाइम देखने से ये लगता होगा कि इंटर इनटू फिल कर दे कमरे में। अगर किन्हीं को इनटू में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो अगर में आ रहा है तो इन तो पक्का होगा ही होगा, ऐसा लोग सोच लेते। चूंकि हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। कोई सेंटेंस आप बनाते हो और ये प्रीपोजिशन में तो आई थिंक 95% आप गलत ही हो गए। सिर्फ 5% चांसेस है जो आपका तुक्का लग जाए तो सेंटेंस सही हो जाए, अदरवाइज 95% आप गलत ही हो गए। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे आखिर फिल इन द ब्लैंक्स में जो सही होगा तो क्या होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब बताए फ्रॉम तो किसी के नजर में नहीं आ रहा होगा, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड अलग हो गया, ये भी गलत है। अब बताइए कोई पांचवा ऑप्शन नहीं है नन ऑफ दीज, कि हम नन ऑफ दीज पे चले जाए। अगर नन ऑफ दीज होता तो बहुत स्टूडेंट्स यहां से जाते कि चलो भाई कुछ नहीं लग रहा तो नन ऑफ दीज तो होगा। लेकिन एसएससी के एग्जाम में आपके सिर्फ 4 ही ऑप्शन होते हैं। अगर सपोज 4 में आपको नन ऑफ दीज दे दे तो ये सेंटेंस आप आई थिंक गलत करके आओगे। क्लियर। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, इंटर इंटू नहीं होगा, इन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए कि इंटर द रूम होगा, आपका जो ऑकवर्ड लग रहा था वही यहाँ पे सही हुआ। अब इंटर इनटू क्यों नहीं हुआ देखेंगे हम लोग। गो इनटू द रूम होगा, गो इनटू द रूम होगा जब हम कोई काम किसी बंद जो भी सर्कल घिरा हुआ हो अगर उसके अंदर हम मोशन से जाते हैं तो हम इनटू का यूज करते हैं। अगर कोई चीज स्थिर अवस्था में स्टैटिक रूप में यहां पे मौजूद हो तो इनका यूज करते हैं। अब इस अनुसार जो रूल्स हमने बताया यही मैं कह रहा था कि अगर रूल्स बताया रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इनटू यहाँ पे फिट बैठना चाहिए। लेकिन रूल्स के अलावे प्रीपोजिशन सेक्शन में एक चीज आपको पढ़ना है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्लियर। फिक्स्ड प्रीपोजिशन में क्या होता है कि कुछ वर्ब्स हैं जो अपने साथ ये प्रीपोजिशन लेंगे और कुछ है जो ना लेते हैं, जहां पे नो प्रीपोजिशन होता है। कुछ ऐसे वर्ब्स मिलेंगे आपको जो अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, तो वही सेक्शन में ये आता है इंटर। इंटर के बाद कोई भी प्रीपोजिशन अपने साथ नहीं लगता है तो सेंटेंस क्या होगा, इंटर द रूम होगा, ना कि इंटर इनटू द रूम होगा। अगर सपोज आपको बोलना है इंटू लगा करके तो बोलिए कम इनटू द रूम और गो इनटू द रूम। क्लियर। तो ये सेंटेंस आई थिंक अब क्लियर हो जाना चाहिए। और एक और मैं अपनी तरफ से आपको एक कोशिश करके बताऊंगा, अगर मेरी संभव हो पाया, अगर हमारे पास टाइम उतना मिल पाया तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन और नो प्रीपोजिशन इस तरह के मैं पीडीएफ आपको बना करके दे सकता हूं, जो इन द फ्यूचर आपको मैं अपने वीडियो के जस्ट नीचे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए सेंटेंस आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इंटर के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता, आपको ये याद रखना है कि इंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई नॉन आ रहा है तो उसके पहले हम द का यूज कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका Yesterday only he promised me to abstain smoking। अब इसमें कौन सा प्रीपोजिशन हमारा फिल होगा। अब देखिए कि जब यहाँ पे वादा किया किस चीज से, abstain, किसी चीज से परहेज करने के लिए उसने मुझे वादा किया, तो ये देखेंगे कि जब आपका abstain आएगा तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो ये आपके फिक्स्ड प्रीपोजिशन के पार्ट है। तो ये जब abstain आएगा तो याद रखना है कि abstain के साथ मेरा फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा, जिसका मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना। किसी चीज से परहेज करना तो उसे बोलते हैं हम अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग हो गए, अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन हो गया। तो एक गलत चीज के लिए जब किसी गलत चीज से आप परहेज करते हैं, जो भी चीज जो कोई लोग आपको मना करते हैं, तब वहां पे हम यूज करते हैं अब्सटेन फ्रॉम का। क्लियर। तब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब्सटेन जब आएगा तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा आपका, फ्रॉम, जिसका मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। सम पैसेंजर्स वर इंजर्ड व्हेन द बस मेट एन एक्सीडेंट। अब यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन आपका फिल होगा, देखें जरा। अक्रॉस हो सकता है, थ्रू हो सकता है, इन हो सकता है। ये संभावना है कि इन हो सकता है। एक एक्सीडेंट हो गया बस का, कुछ लोग कुछ पैसेंजर्स हमारे इंजर्ड हो गए। क्या हुआ, बस हमारा, जब बस हमारा एक्सीडेंट हो गया। अब देखिए क्या होता है, यहां पे भी आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन का ये कोई भी एक रूल नहीं बताने जा रहा हूं। यहां पे भी आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद करना है कि मीट। अब जैसे आई मीट यू बोलते, सेंटेंस देखें, आई मीट यू बोलते,
मैं आपसे मिलता हूं। शी मेट मी, वह मुझसे मिली। बट अब यहां पे कहीं प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ। जब मीट का अर्थ मिलना होगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। रूल्स जो मैं बता रहा हूं याद ध्यान से सुनिएगा। जब मीट का अर्थ किसी से मिलना होगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं बताने जा रहा हूं कि जब मीट का अर्थ मीट का अर्थ किसी से मिलना होगा तो कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। लेकिन जब मीट एन एक्सीडेंट, तो भी यहां पे विद आएगा। याद रखना है कि जब एक्सीडेंट के साथ अगर मीट का यूज किया गया, इट मींस एक्सीडेंट होने के अर्थ में यूज किया गया, तो याद रखेंगे कि मीट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, विद आएगा। अगर मीट का यूज सिर्फ मिलने के अर्थ में हुआ तो कोई प्रीपोजिशन नहीं, लेकिन अगर किसी एक्सीडेंट के लिए यूज किया गया वहां पे कि एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए हम लोग मीट विद एंड एक्सीडेंट कहते हैं। तो यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा आपका, विद प्रीपोजिशन आएगा, मीट विद एंड एक्सीडेंट। क्लियर। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि द सिक्योरिटी मैन प्रिवेंट अस एंटरिंग द कैंपस ऑफ द स्कूल। सिक्योरिटी मैन थे जो हम लोगों को स्कूल के कैंपस में घुसने से मना कर दिया या रोक दिया। अब यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन फिल किया जा सकता है, फ्रॉम, ऑन, अगेंस्ट और इन। कौन सा प्रीपोजिशन जो कि हमारे सेंटेंस को करेक्ट करेगा। तो देखिए ये एक अटपटा सा लग रहा होगा ऐसा कि प्रिवेंट के बाद अस्य, हमें तो प्रिवेंट के बाद तुरंत प्रीपोजिशन लगाना चाहिए था। एक वर्ब है प्रिवेंट, इसके बाद हमें प्रीपोजिशन लगाना चाहिए था। नॉर्मली यही होता है कि अभी तक जितने सारे क्वेश्चंस देखे हमने वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लग रहा था। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन दूसरा हो गया कि प्रिवेंट के बाद क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब देखिएगा प्रिवेंट के बारे में ये भी चीज याद रखिएगा कि जब प्रिवेंट आता है तो जिसको रोका जाता है वो यहाँ पे आता है, देन आफ्टर प्रीपोजिशन आता है, जो अभी आपको हम बताने जा रहे हैं कौन सा प्रीपोजिशन फिल होगा। ऑन हो सकता है, फ्रॉम हो सकता है, अगेंस्ट हो सकता है या इन हो सकता है। अब देखिए कौन सा होगा, हम लोगों को रोका। हिंदी अगर यहां पे थोड़ा सा करके देखे, अंदर जाने से, अब आ रहा है से, हिंदी। जो लोग हिंदी से चलते हैं तो उनके अनुसार फ्रॉम आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था आपको, जो 5% सही होते वही तुक्के से यहाँ पे सही हो जाते। तो यहाँ पे क्या आता है, प्रिवेंट फ्रॉम, इट मीन्स आता है प्रिवेंट समबडी फ्रॉम। इट मीन्स प्रिवेंट के बाद समबडी आएगा, देन आफ्टर प्रीपोजिशन आएगा। डायरेक्ट प्रिवेंट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग नहीं होगा। प्रिवेंट देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, तब हम जाकर के V4 का यूज करेंगे। जैसे ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, उसने मुझे वहां जाने से रोका। तो आई थिंक प्रिवेंट को आप लेके चले, वर्ब तो पढ़े होंगे, एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन होते, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते, और इंट्रांजिटिव होते जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते। तो ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, देन आफ्टर प्रीपोजिशन लेगा जो कि आपका फ्रॉम होगा। याद रखना कैसे, प्रिवेंट समबडी फ्रॉम, देन आफ्टर आपको पता ही होगा, मैंने आपको स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में बताया था कि कोई प्रीपोजिशन जब आता है तो उसके बाद हम लोग जेरेंट फॉर्म का यूज करते, दैट इज V4 ऑफ द वर्ब। मेन वर्ब जो होता है उसका V4, इट मींस वर्ब प्लस ING का यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, V4 आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, अभी इंटर नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, इंटरिंग लिखा हुआ है। क्लियर। तो आई थिंक ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा, प्रिवेंट देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन आएगा आपका फ्रॉम। तो वही फ्रेंड्स चलते हैं हम लास्ट सेंटेंस की ओर, सेंटेंस नंबर 5। देखिए यहाँ पे, when she was going to school after a long time she saw a breeze the river। अब यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन फिल करने ताकि सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो जाए। तो अब देखिए कौन सा होगा, उसने नदी पे क्या देखा, पुल देखा। अब नदी पे पुल देखा, आप हिंदी कैसी बोलते डिपेंड करता है। नदी पे पुल देखा, ऑन। अगर आप बोलते नदी में पुल देखा तो इन। अगर ऑन यूज करते तो कोई ये भी बोलेंगे अगर ऑन यूज हो रहा तो अपन भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात मैं शुरू में भी बोला था कि कभी भी हिंदी लेकर के आप उसका प्रीपोजिशन फिट कोशिश ना करें फिट करने की। अब देखिए क्या होता है, शी सा अ ब्रिज रिवर। अब क्या बनाएगा, ओवर और अक्रॉस। क्लियर। अब यहाँ पे देखो मैंने दोनों प्रीपोजिशन लिख रखे हैं जो कि दोनों यहाँ पे
फिट बैठेगा, ओवर या अक्रॉस। लेकिन जो मेनली यूज हम लोग करते हैं किसका करते हैं, अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस का मतलब होता है एक ओर से दूसरी ओर। जब एक ओर से दूसरी ओर इट मींस दो पॉइंट को मिलाने का काम करेगा, तब हम उस जगह पे अक्रॉस का यूज करते हैं। या इसका दूसरा यूज होता है अगर बहुत सारी जैसे घनी जंगल हो या जो भी, अगर उसके बीच से आप क्रॉस करते हैं तब हम वहां पे अक्रॉस का यूज करते हैं। क्लियर। तो मेन इसके दो रूल्स आपको अभी यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन सेक्शन में तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल बताऊंगा। अभी यहाँ पे मैंने आपको बेस्ट दो इंपॉर्टेंट रूल्स आपको हमने बताए कि एक जब एक छोर से दूसरी छोर मिलाने का काम करेगा तब अक्रॉस का यूज करते हैं, या जब आप किसी चीज से होकर के गुजरते हैं जो कि एक डेंस फॉरेस्ट मान लीजिए या कुछ उस तरह से घना बाजार जैसे मार्केट होता है, हम लोग जो मार्केट क्रॉस करते हैं तो अक्रॉस करते हैं। क्लियर। तो इस सेंटेंस में हमारा क्या आंसर आएगा, अक्रॉस द रिवर। क्लियर हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको एसएससी एमटीएस में जरूर आएंगे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।